नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आज की एक नई वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एग्जामों में पूछे जाते हैं और जो पुराने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आए हुए रियल क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहें तो इन क्वेश्चन को स्कैन करके आसानी से सर्च कर सकते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें हम लगभग 9 से 10 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आपके रेलवे के एनटीपीसी, एसएससी के जीडी, दिल्ली पुलिस का एग्जाम है, आरपीएफ का एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी एंड जो भी मेनी मोर एग्जाम्स होते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, आरआरबी जेई हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो या जो भी अन्य स्टेट एग्जाम्स होते हैं जहाँ पे मैथ पूछी जाती है, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है और है भी। सो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। मतलब एक कोई महिला है, उसको एक पर्टिकुलर स्थान, जैसे अगर हम ए और बी, एक ए स्थान है और ये बी स्थान है, ए से बी तक जाने में जो भी समय लगता है उसमें 80% माइनस 80% हमको करना है, कमी करना है। तो जो इसकी एक्चुअल स्पीड है उसमें कितना परसेंट का इंक्रीज हो कि वो इस 80% को कवर कर ले, तो इसके ऊपर डिस्कशन करना है। सबसे पहले कि जो समय है, तो माना कि महिला को जो समय लगता है वो जो टाइम है, माना जो समय है, समय यानी t इक्वल टू 100 है। समय 100 लगा, समय 100 है तो t इक्वल टू समय मतलब 100 मिनट, मीटर कुछ 100 मिनट मान सकते हैं, 100 सेकेंड कुछ भी मान लीजिए, और इसमें 80% की हमें कमी करनी है, 80% की कमी पहले करनी है। तो कमी तो 100 गुणे 80 भागे 100 अगर कर देंगे तो यहाँ पे हमको 80 देखने को मिलेगा। मतलब 100 माइनस 80 अगर कर दें हम तो यहाँ पे 20 बचा, 20 हमको बचा। तो 20 बचने का मतलब कि तो आफ्टर 80 किलोमीटर की कमी की बात, तो टी जो हमको 20 किलोमीटर 20 बचा, 20 बचा किस पे, 100 पे बचा। हम इसको काट देंगे 0 0, 2 1 कम 2, 2 5 10। तो जो टी है वो 1/5 मिल गया। टी की वैल्यू हमको यहाँ पे 1/5 मिल गई। या अब जब हम इस टी को इधर ला देंगे तो ये हो जाएगा t/5, या यहाँ पे जो हमने निकाला था ये इंटू में रहेगा दोस्तों। यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 80% की कमी बराबर टी इंटू, ठीक। अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, 1/5 टी। अब मूल गति बराबर नई गति, मूल गति मतलब मेन जो हमारी मूल गति है, मूल गति एक कोई पर्टिकुलर तो गति होगी बटे मूल गति बटे नई गति। तो मूल गति कितनी है हमारी, मूल गति है t/5 इंटू 1/t। टी से टी कटा, यहाँ पे हमको मिल गया 1/5, 1/5 मिला। मतलब 5 पहले था उसमें 1 की कमी आई, तो डिफरेंट कितना का आया, 4 का, 4 का डिफरेंट आया, डिफरेंट आया 4 का, किस पे आया दोस्तों, 1 पे, 1 पे इंटू कर देंगे 100 क्योंकि हमको निकालना है प्रतिशत, तो इसमें हो जाएगा 400%। 400% जो है स्पीड में वृद्धि करने पर ही वह महिला 80% समय को कम कर पाएगी। अगला क्वेश्चन, 51 और
68 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखिए 51 से 78 के बीच, 51 से 78 के बीच अभाज्य मतलब 51 से 78, 51 हो गया, फिर ये 53 हो गया, 53 के बाद 55 हो गया, 55 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 57 हो जाएगा, 59 हो जाएगा, 61 आ जाएगा, 63 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, और देन आगे चलेंगे तो 67 आ जाएगा, 67 के बाद 69 आ जाएगा, 71 आ जाएगा, 71 के बाद 73 आ जाएगा, और 73 के बाद 75 आ जाएगा, 77 आ जाएगा, और 78 है, लेकिन हमको 78 लेना नहीं है क्योंकि 78 एक भाज्य संख्या के रूप में हो जाएगी। अब देखिए 51 और हम अगर 77, 51 इंटू 77 अगर कर दें तो हमको इनका इकाई अंक मिल जाएगा 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पना 35, मतलब इसका इकाई अंक 7 आएगा, और 7 का मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको दोनों का इंटू कर दें तो 7 एकम 7, 7 पना 35, अब इन सभी को आप जोड़ लीजिए, 7 7 मतलब ये 7 4 11, 7 5 12 की 2, हासिल का 1, 5 3 8 1 9, 3927, 27 में 7 इकाई का अंक है, मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि एक बक्सा 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। सबसे फर्स्ट ऑफ प्रतिशत में क्या है, प्रॉफिट 100% में ही जुड़ता है, लॉस 100% में माइनस होता है। इसमें हर चीज की वैल्यू, प्रोडक्ट की जो वैल्यू होती है, प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप में अपने आप में 100% होती है। अगर इस प्रोडक्ट में कमी होगी ना, कमी वो माइनस होगी, और वृद्धि होगी मतलब लाभ होगा तो वो प्लस होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 350 की हानि, तो अगर हम देखिए कि ये 4650 जो दिया गया है, अगर इसमें हम इस 350 को जोड़ देंगे तो ये अपने आप में 100% के बराबर हो जाएगी। 4650 में 350 को जोड़ देंगे तो 100% हो जाएगी। 100% होने के लिए हमें 350 को ऐड ऑन पहले कर लेना है। तो हम अगर बात करें तो इनको जोड़ेंगे तो 4650 में 350 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अपने आप में 5000। 5000 जो है ये अपने आप में 100% है। 350 की कमी हुई है, 350 की कमी हुई है, हुई किस पे है, 5000 पे, क्योंकि हमारा मूलधन तो 5000 रुपए था, इनटू हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत में वैल्यू निकालनी है। इसमें 100 में 2 जीरो है तो 5000 में 2 जीरो काट देंगे, एक जीरो को हम इस जीरो से काट देंगे, 5 सत्ते मतलब ओवरऑल 7% का लॉस हुआ है, 7% की हानि हुई है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कैसे, देखिए हर चीज अपने आप में 100% होती है। 4650 में बेचा गया तो 350 की हानि पर बेचने पे, देखिए यदि एक बॉक्स को 350 की हानि पर 4650 में बेचा गया, मतलब इसको अगर इसमें हम जोड़ दें तो हमारा लॉस नहीं होगा। तो इन दोनों को हमने जोड़ा तो वो अपने आप में 100% के बराबर है। 5000 सामान का मार्केट प्राइस या लागत मूल्य था जो कि 100% के बराबर है। 350 की कमी हुई है इसी 5000 पे, तो 350 बटा 5000 गुणे 100 काट पीट करने पे हमको यहाँ पे 7% का लॉस देखने को मिल रहा है।
अगला क्वेश्चन, 600 मीटर की दौड़ ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी और फिर 20 सेकंड से दौड़ जीत ली। यदि ए की चाल और बी की चाल 2:1 है तो बी की चाल ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ए ने बी को 5 सेकंड की लीड दी यानी बढ़त दी, तो ए गिव्स बी लीड टू 5 सेकंड। ए ने, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। ए ने बी को 5 सेकंड की बढ़त दी। ठीक, ये हमको प्रश्न में ही दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। और अब यहाँ पे और ए के द्वारा 20 सेकेंड में उस दौड़ को जीत भी लिया गया। तो टोटल टाइम डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी, तो टोटल जो डिफरेंट है इनके समय में, देखिए ए ने बी को 5 सेकेंड की बढ़त दी, ठीक, और तो टोटल डिफरेंट, टोटल टाइम डिफरेंट ए एंड बी, टोटल टाइम डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे 5 + 20, यहाँ पे 25 सेकेंड का हमको अंतर देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए ए ने बी को 5 सेकेंड की बढ़त दी, फिर भी 20 सेकेंड में उस रेस को जीत जाता है। तो दोनों का जो डिफरेंट आया, ये इन दोनों को जोड़ेंगे, 20 + 5 25 सेकेंड का अंतर आया, 25 सेकेंड का अंतर आया। जबकि रेशो दिया गया है, रेशो अनुपात की बात कर रहा है, तो रेशो हमको दिया गया है इस प्रश्न में 2:1, अनुपात हमको 2:1 दिया गया है। स्पीड इक्वल टू होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस यानी दूरी बटा टाइम। तो मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय हमारा होता है। स्पीड ऑफ ए, ए की जो स्पीड है, ए की चाल हम पहले अगर निकाल दें, ए की जो चाल है, टोटल 600 मीटर की दौड़ है, ए की चाल बराबर 600 बटा टी मतलब टाइम माइनस 25। और बी की जो चाल है, बी की स्पीड ऑफ बी या बी की चाल, (600 बटा टी। समय हमको दिया नहीं गया है तो समय को हम टी से प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए 600 दूरी है, टी हमको ज्ञात करना है, 25 मिनट का अंतर है जो कि यहाँ 25 सेकेंड का ए और बी के बीच, तो हम यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, जो भी एक्चुअल टाइम आएगा उसमें 25 सेकेंड का माइनस करेंगे तो ए की चाल हमको मिल जाएगी। बी की चाल निकालेंगे तो 600 बटा टी मतलब समय को करेंगे तो हमको बी की चाल मिल जाएगी। अब हम इसको करते हैं सॉल्व। जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा एक्चुअल में वैल्यू। अब रेशो के हिसाब से चलेंगे, अनुपात के अकॉर्डिंग चलने, तो अनुपात के अकॉर्डिंग चले तो 606, अब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे कंपेयर, 600 डिवाइडेड बाई टी माइनस 25 इक्वल टू 2 × 600 डिवाइडेड बाई टी। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे और देन हम इसको कंपेयर करेंगे। चूंकि देखिए ये उधर जाएगा तो ये दोनों तरफ 600 है, 600 कट जाएगा, ठीक। और ये जो अब बचा हमको, यहाँ पे हमको मिला 1 बटा टी माइनस 25 बराबर 2 बटा टी, इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर जाएगा तो 1
टी बराबर 2t माइनस 50। टी को इधर लाएंगे या 50 को इधर लाएंगे, टी को उधर ले जाएंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 50 इक्वल टू 2t माइनस टी। तो t बराबर हमको मिल गया 50। t मतलब 50 मिल गया, समय हमको 50 सेकेंड मिल गया। तो हमको क्या कह रहा है, b की चाल, तो ये सेकेंड में दिया गया है दोस्तों, सेकेंड में मिला। b की चाल बराबर 600 टोटल डिस्टेंस, 500 नीचे रखना, 0 से 0 कटेंगे, 12 पंचे 60, 12 मीटर प्रति सेकेंड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ए बी सी एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को, मतलब देखिए सबसे फर्स्ट ऑफ ए बी सी की अगर हम बात करें, ए 10 दिन में किसी कार्य को करता है, बी 16 दिन में किसी कार्य को करता है, सी 12 दिन में करता है। हमको लेना है यहाँ पे इन सभी का एलसीएम। तो हम एलसीएम लेंगे, वह नंबर लेंगे जो तीनों संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो जाए। तो हम ले लेते हैं 240। 240 वह नंबर है जो तीनों संख्याओं के कॉम्बिनेशन या तीनों संख्याओं से आसानी से डिवाइड हो जाएगा। 10 का इंटू हम 24 में करेंगे तो ये 24 बार में कट जाएगा। 16 से 15 बार में ये कट जाएगा। 12 से 20 बार में कट जाएगा। मतलब अब देखिए, ये हो गया टोटल वर्क, कुल कार्य। टोटल वर्क होता है टाइम एंड वर्क में, जो हमने एलसीएम लिया है ये टोटल वर्क होता है। 24, 15, 20 ए बी सी की एफिशिएंसी है। ए बी सी की क्षमता बराबर, ए की क्षमता 24 है, बी की क्षमता 15 है, सी की क्षमता 20 है। ये इनकी क्षमता, मतलब एक दिन में 24 कार्य ये कर रहा है, बी 15 कार्य कर रहा है, सी 20 कार्य कर रहा है। ये इनकी क्षमता एक्चुअल में दी गई है। अब हम आगे क्या करेंगे कि कह रहा है कि ए बी सी ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद ए और सी काम छोड़ देते हैं। मतलब एक दिन तीनों काम किए, तो इन तीनों को अगर हम जोड़ दें तो 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59 काम एक दिन में ए बी सी के द्वारा मिलकर किया जा रहा है। ये लगातार 3 दिन इसी तरीके से करते हैं, तो हम इंटू कर देंगे 3, 9 का 9, 9 2 18, 9 3 27 के 7, रिमेनिंग का 2 बच गया, 5 3 15, 16 17, 172 काम इनके द्वारा कर दिया गया 3 दिनों में। टोटल कार्य है 240, उसमें से कर देंगे हम 172 काम को माइनस, ये हो जाएगा 8, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। ये हो गया दोस्तों 3, तो ये इधर से एक हिस्सा ले लेगा तो ये हो जाएगा 13 मतलब यहाँ पे बच गया 6, और ये हो जाएगा एक में से, मतलब 68 कार्य जो है ये रिमेनिंग बचा हुआ कार्य जो है वो 68 काम बचे हुए कार्य है। अब ए और सी कार्य को छोड़ देते हैं, तो बी 68 काम हमको कराना है 15 की क्षमता वाले व्यक्ति से, मतलब एक दिन में 15 काम कर सकता है। तो 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौको 60, 4 दिन में, तो ये बच गया 8, भाग नहीं जाएगा तो दशमलव में आएगा, तो ये हो जाएगा 4.2 मतलब 42, 4.2 सॉरी ये 63 होगा, 15 दूना 30, 42, 4.2 दिनों में कर सकता है। 4.2 का मतलब होता है 4 सही 1/5 दिनों में, मतलब ऑप्शन नंबर, इसको हम 4.2 डेज भी लिख
सकते हैं। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 48 है। दोनों संख्याओं का अंतर जो दिया गया है हमें वो है 13। तो संख्याएं ज्ञात करना। अगर हम बात करें दोस्तों कि एलसीएम हमको और एचसीएफ इन दोनों का इनटू हमको दिया गया है 48, ठीक। और एलसीएम को हम x मान लेते हैं और एचसीएफ को y मान लेते हैं। इनके दोनों सबसे फर्स्ट ऑफ माना हुआ संख्याएं x और y है। माना वह संख्या x और y है, ठीक है। x इंटू वाई इक्वल टू है 48 के बराबर, ठीक। x माइनस वाई हमको दिया गया है 13 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 1 नंबर मान लेते हैं, इसको 2 नंबर मान लेते हैं। समीकरण 2 का इसको स्क्वायर करने पर दोनों तरफ से स्क्वायर करने पर, ठीक, स्क्वायर करेंगे तो ये x माइनस वाई का स्क्वायर माइनस इक्वल टू 13 का स्क्वायर, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। 13 हम 169 यहाँ पे हमको मिल गया। 13 हम 169 जब हमको मिल गया। अब देखिए यहाँ पे हमको समीकरण 1 में x इंटू वाई, मतलब यहाँ पे देखिएगा हम यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू 169 दिया है क्योंकि हमने इतना सॉल्व किया तो ये चीज हमको मिला। x इंटू वाई बराबर 48 दिया गया है और x प्लस वाई बराबर हमको दिया गया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं आगे। इसको जब सॉल्व अगर हम करें तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा था, x माइनस वाई इक्वल टू 13 का स्क्वायर, दोनों तरफ हमने स्क्वायर किया। तो ये चीज जो हमने यहां से किया तो ये चीज x माइनस वाई इक्वल टू ये स्क्वायर यहाँ पे रहेगा, इसका ये सिंप्लीफाई इधर हुआ। तो यही चीज x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हुआ। x माइनस वाई की वैल्यू दिया गया है 13, जो कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 169। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169 है, ये आगा प्लस का 2, x इंटू वाई मतलब 48 यहाँ पे इंटू हो जाएगा। तो यहाँ पे 169 है प्लस 48 दूना होता है 96, तो ये हो जाएगा 96। इन दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5 हासिल का है 1, 10 6 16 के 6 हासिल का है 1, 265। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 265। एक्स प्लस वाई 265 इधर आ जाएगा, क्योंकि इधर का स्क्वायर हटा तो इधर का अंडर रूट आ गया। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये होता है 16, तो हमको x प्लस वाई बराबर मिल गया 16, ठीक है। अब 16 का मतलब देखिए ऑप्शंस में एक ही संख्या है 16 से, जो कि ऑप्शन नंबर सेकेंड है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब आगे अगर हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर, अब इसका हम कर देंगे दोनों तरफ स्क्वायर, इस संख्याओं का, इसका इसको हम मान लेते हैं 3 नंबर। इसका जब हम करेंगे स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 16 इंटू 16 बराबर 256 होता है, 265 सॉरी 265 होता है एक्स। अब देखिए हम यहाँ पे अब क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने 256 निकाली हुई है, ठीक, और 2xy मतलब 2 गुणे हम कर देंगे, 2 गुणे, देखिए ये चीज की वैल्यू हमने यहाँ पे जो पुट की, ये 256 जो है यहाँ, इसका स्क्वायर 256 हुआ, ठीक, 2 का 2 इंटू एक्स मतलब 48 कर देंगे। तो जब हम इन दोनों का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 96, 96 में हम 265 को कर देंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 9 सॉरी 6 5 11 की 1 हासिल का 1 10 16 की 6 हासिल का आया 1 361 आ गया। 361 का जब हम अंडर ये इसका ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा 19 जब देखने को मिला। अब हम जब x की वैल्यू इसमें रखेंगे, y की वैल्यू इसमें रखेंगे, तो अब इसको हम क्या करेंगे कि देखिएगा यहाँ पे हमको मिल गया x प्लस वाई बराबर 19। अब हम लगाएंगे इसमें जो हमारा विलोपन विधि है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जगह की शॉर्टेज है तो जब हम विलोपन विधि लगाएंगे, अब ये चूंकि देखिए यहाँ पे हमने निकाला, आगे देखिए x प्लस वाई बराबर हमको मिल गया यहाँ पे 19, ये हो गया हमारा 4 नंबर, ठीक। यहाँ पे देखिएगा x, अब हम क्या करेंगे इसको माइनस कर देते हैं डायरेक्ट यहीं पे 13 से, ये कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 9 10 11 12 की 2 हासिल का 1 32 हो गया, 2 1 कम 2 तो छक्का 12, तो यहाँ से हमको मिल गया 16, ये 16 हमको मिल गया। तो अब हमको x की वैल्यू हमको मिल गई यहाँ पे 16, इस x की वैल्यू हम रख देंगे 4 नंबर में, तो 16 प्लस y बराबर 19, y बराबर 19 माइनस 16, तो y बराबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, माना x बराबर 5, तो x की वैल्यू 5 दी गई है, y की वैल्यू 5 है, तो निम्न संख्या को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हम क्या करेंगे कि इस x की वैल्यू इस समीकरण में रखेंगे, तो x मतलब यहाँ पे 5 प्लस 1 बटा y की बात कर रहा है तो 8 माइनस 1, तो फिर 2 इंटू 5 माइनस डिवाइडेड बाई 2 इंटू 8 माइनस 3, फिर y 8 प्लस 1 2 इंटू 5 माइनस 1, y की बात कर रहा है 8 प्लस 1 3 इंटू 5 माइनस 8। अब इसको हम करेंगे पूरा सॉल्व, 5 में 1 जुड़ा तो 6 और 8 में 1 गया तो 7, 5 दूना 10 8 दूना 16, 16 में से 3 जाएगा तो 13, 9 5 दूना 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, ये हो गया 9, 8 में 1 जुड़ा तो 9, 5 तिहाई 15, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो मतलब ये बच गया 7। अब इसको हम करेंगे कट, तो ये यहां से हमको बच गया 1, मतलब
अवरोही क्रम में का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ हमको चलना है, छोटे संख्या से बड़ी संख्या के तरफ चलना है। अब हम अगर 6/7 को डिवाइड करेंगे, इसको जब इससे काटेंगे तो ये 0.85 से डिवाइड हो जाएगा, 0.85 से ये डिवाइड हो जाएगा। और 10/13 को जब डिवाइड करेंगे तो 0.76 से डिवाइड हो जाएगा। और 9/9 मतलब 1 से डिवाइड हुआ। अब इसको जब हम काटेंगे तो 1.28 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब इसमें सबसे छोटी संख्या मतलब मिड वाली मतलब 2x, ये 0.76 मतलब ये मिड वाली, तो ये फर्स्ट हो चुकी है मतलब 2x 2y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 3। इसी से जो ऑप्शन से स्टार्ट होगा वही इसका राइट आंसर होगा। फिर देन पहली वाली मतलब x प्लस 1 y माइनस 1, सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर मतलब हो जाएगा। फिर थर्ड वाली की बात करें तो y प्लस 1 बाई 2 x माइनस 1, एंड लास्ट वाला मतलब लास्ट y प्लस 1 3x माइनस y इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मतलब 2x ये, फिर ये सेकेंड रॉन्ग है, फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1500 की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ROI की बात करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 5% है, सिंपल इंटरेस्ट है, टाइम जो दिया गया है वो 3 साल का दिया गया, 3 ईयर्स। 5 × 3 अगर कर देंगे तो जो हमारा हो जाएगा 15%, 15,000 का 15%, ठीक, 15 हम 225 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 15 × 15 मतलब 225। लास्ट क्वेश्चन से, एक कक्षा में 50 छात्र और हैं, 20 छात्रों के औसत अंक 70 हैं। मतलब देखिए 50 टोटल स्टूडेंट है, टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 20 जो छात्र हैं उनका जो एवरेज है, 20 स्टूडेंट्स का एवरेज जो दिया गया है, एवरेज वो है 70। तो औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे संख्या, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। औसत हमको कितना दिया गया है, 70 दिया गया, योग हमको ज्ञात करना है, संख्याएं है 20, x इक्वल टू 70 × 20 मतलब इन दोनों का हो गया 1400। तो 20 छात्रों की जो संख्याओं का औसत से हमने उन 20 छात्रों का जो नंबर्स है, मतलब जो नंबर्स उनके द्वारा अर्न किए गए वो 1400 है। अगर उनको हम जोड़ेंगे तो 1400 उनके जो है, अब बच्चे जो चूंकि 50 में से 20 का एवरेज इतना है तो 30 जो छात्र हैं उनका औसत 80 है, तो सेम वही औसत 80 है, योग हमको ज्ञात करना है, संख्याएं है 30, x बराबर 80 × 30 इक्वल टू हो जाएगा 2400। ये हमको यहाँ पे मिल गया। अब हमको क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करना है। पूरी कक्षा का औसत ज्ञात करने के लिए हम दोनों को कर देंगे ऐड ऑन, 1400 और 2400। तो 1400 और 2400 को हम जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 8, 3800। 3800 हमारा जो 50 छात्रों का सम है संख्याओं का। तो अब हमको औसत निकालना है, औसत इक्वल टू, हम ये योग हमको 3800 है और संख्याएं है 50, 0 से 0 काटेंगे, 5 7 35, 5 7 35 तो बचा 5, 5 दाहम 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 76 यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। सो आई होप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।